एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती क्या है, ठीक है। इस पर बेटा अगर ये हम अच्छे से पढ़ते हैं तो इस पे जो है 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती क्या है, देखिए अगर मेरे पास लेंथ है तो मैं लेंथ में लेंथ ही प्लस करूंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास 50 मीटर है प्लस 70 मीटर है, तो इसमें यही ऐड होंगे और ये कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेंथ में मास ऐड करना चाहूं, क्या हो जाएगा, वो कभी भी ऐड नहीं होगा। जैसे कि मैं कहने लगूं मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा है और 5 किलो मेरे पास चीनी है, क्या वो ऐड हो जाएंगे, वो ऐड नहीं होंगे। जैसे आपकी जो मैथ्स में करते हैं ना, मैथ्स में करते हैं हम जो है, देखिए लेंथ प्लस मास कभी भी ऐड नहीं होंगे, ठीक है बेटा। डू नॉट ऐड, ये ऐड हो ही नहीं सकते बेटा, ऐसा ऐड हो जाएंगे कैसे, बिल्कुल भी नहीं हो सकते ऐड जो है। तो अब देखिए मैं कहना चाहूँ कि मैं देखिए अगर मैं 5x प्लस 5y कर लूँ, क्या ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या डू नॉट ऐड, ये ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 5x प्लस 7x, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो सकते हैं जो है, तो ये क्या 12x आ गया, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी जो है वो ऐड होंगी, ठीक है। सेम क्वांटिटी शुड बी ऐड, ठीक है। तो याद रखना सेम क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। लेंथ है तो लेंथ प्लस लेंथ ही होगी, ठीक है। मास है तो मास प्लस मास ही होगा, और टाइम प्लस टाइम ही ऐड कर सकते हैं मुझे, ठीक है। लेंथ में मास ऐड नहीं कर सकते, मास में टाइम ऐड नहीं कर सकते हैं, याद रखना बेटा, सेम क्वांटिटी शुड बी ऐड, ओके। तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी, मैं अगर हिंदी में लिखूं सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी शुड बी ऐड होंगी, ठीक है। सेम क्वांटिटी ऐड होंगी, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं मास प्लस मास, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है मास ही आएगा, इसमें क्या आएगा मास ही आएगा, तो ये ऐड हो सकता है, ठीक है। अगर मास प्लस लेंथ करूं तो ऐड नहीं होगा। दोबारा सुनिए बेटा, देखिए लेंथ प्लस लेंथ ऐड हो सकती है, लेंथ प्लस मास ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास बनाना है, मेरे पास 5 बनाना है, ठीक है, बनाना, और मेरे पास कुछ गावा मीन्स अमरूद है, केले और अमरूद, क्या केले और अमरूद ऐड हो सकते हैं, नहीं, केले प्लस केले ही होंगे, अमरूद प्लस अमरूद ही होगा, ओके बेटा। तो यही आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है। तो ये क्या कहती है, देखिए बेटा मैं लिखवाता हूँ, पहले इसे नोट करिए अच्छे से, अभी मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है बेटा। लिखिए बेटा, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन आर सेम। याद करना जो डायमेंशन है, डायमेंशन की जो ईच टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। या मान लो कोई भी इक्वेशन है उसकी क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए, इक्वेशन है उसकी क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं कहने लगूं 5 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, मीन्स की क्या, ये भी लेंथ तो ये भी क्या होगी, लेंथ होगी। तो जैसे कि और मैं कहने से तो अगर मैं और क्या कह सकता हूँ, देखिए बेटा और क्या कह सकता हूँ बेटा, देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है। तो इसमें ये क्या, S क्या है, लेंथ है, UT क्या है, UT की क्या लेंथ है बेटा, UT क्या है, लेंथ है, अभी मैं बताऊंगा। देखिए बेटा U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन किया जाती थी LT - 1 हुआ करती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, LT - 1, तो LT - 1 और ये साथ में एक T भी है,
इंटू टी, तो कट गया, तो एल बचा ना भाई। भाई देखिए ना भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ होती है, यूनिट क्या थी मीटर, मीटर को किससे दिखाते थे, एल से, और टाइम को टी से, तो एल टी माइनस वन हुआ ना, तो यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस वन, और साथ में टी है तो टी से टी कटेगा, प्लस वन अपॉन टू। ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन थी एल टी माइनस वन, बड़े एल टी माइनस वन अपॉन टी एक और है टाइम, तो एल टी माइनस का टू, तो बेटा क्या होगा एल टी माइनस का टू, और ये साथ में क्या टी स्क्वायर भी है, तो कट गया, तो यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, और यहाँ भी एल, लेंथ लेंथ, ठीक है बेटा, तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ ही होगा, तो इसमें क्या है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन आर सेम, तो इक्वेशन की जो डायमेंशन है, इक्वेशन एक पूरी इक्वेशन दे रखी है, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी बेटा, ईच टर्म की क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज सेम क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी शुड बी ऐड, सबसे पहली चीज क्या, हम सेम क्वांटिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बेटा, दूसरी चीज में क्या है, फर्स्ट चीज तो ये आपने पढ़ ली कि सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेंथ है तो लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ ही होगी, मास है तो मास प्लस मास ही करेंगे उसमें, टाइम है तो टाइम प्लस टाइम ही होगा। तो अब देखिए दूसरी चीज, दूसरी चीज में देखिए क्या होगी बेटा, याद रखना बेटा, अगर मैं कहने लगूं मास प्लस मास, तो ये क्या होगा, मास ही आएगा, पहली चीज ये पढ़ ली, दूसरी चीज ये पढ़ ली है, मास प्लस मास क्या आएगा, मास ही आएगा, या लेंथ प्लस लेंथ, वो क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। अगर मैं सेम क्वांटिटी को और ऐड करता हूं तो वो वही क्वांटिटी आती है, ठीक है, अगर मैं लेंथ प्लस लेंथ करूंगा तो लेंथ ही आएगी, अगर मैं कर लूं लेंथ 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो क्या भी 8, देखिए सॉरी 5 मास और 3 मास, तो 8 मास आ गया, तो इसको बेटा कंसिडर नहीं करते हैं, 8 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम क्या कांस्टेंट है, इसे कंसिडर नहीं करते हैं, 8 को, ये क्या कांस्टेंट है, ठीक है, टर्म है, तो इसको क्या डू नॉट कंसिडर, तो याद रखना ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी टर्म कोई भी आती है तो उसे कंसिडर बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, तो ठीक है बेटा, ऐसी बेटा यहाँ क्या हाफ है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए क्या है, ये लेंथ है तो ये भी क्या है लेंथ है, और ये भी क्या लेंथ है, तो याद रखना कोई भी हम 1 2 3 इस टाइप के इंटीजर्स होते हैं, कुछ भी होता है तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो लेंथ मास प्लस मास इक्वल टू मास ही आएगा, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ ही आएगी। अगर मैं कह लूंगा लेंथ माइनस लेंथ करूं तो बेटा ये लेंथ ही आएगी, जैसे मेरे पास 5 मीटर है, माइनस 5 मीटर मैं करूं तो याद रखना ये मीटर ही आएगा, क्या आएगा बेटा, मीटर ही आएगा, ठीक है, चाहे से मैं इसे कंसिडर ना करूं, तो मीटर माइनस मीटर तो मीटर ही आएगा बेटा, ठीक है, तो मास माइनस मास तो क्या आएगा, मास ही आएगा, याद रखना बेटा ये चीज जो है, दूसरी कंडीशन ये है, सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वही क्वांटिटी आएगी, लेंथ प्लस लेंथ लेंथ ही आएगी, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही आएगी, ठीक है बेटा। अब तीसरी चीज बेटा, चीज क्या है, देखिए इसमें तीसरी चीज है टर्म समझाना, जैसे कोई इक्वेशन है मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो याद रखना जब तक टर्म में, जब ये देखा इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन है, तो इक्वेशन है तो याद रखना इसमें जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा, जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा तो एक ही टर्म होगी, ये क्या, ये एक टर्म है, प्लस आएगा तो इसको ये दूसरी टर्म, अगर मल्टीप्लाई में है ना टर्म, अगर जो दो चीज मल्टीप्लाई में है वो एक टर्म बनेगी, ठीक है बेटा, जब तक प्लस माइनस नहीं आते हैं, तो ये एक टर्म ये है, ठीक है, तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और एक टर्म ये, तो ठीक है, इसमें कितनी टर्म है 3, ऐसे क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक टर्म ये रही, ठीक है, u इंडिविजुअल है, एक टर्म ये रही, प्लस आ गया तो ये क्या होगा, ये भी एक टर्म है, ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें कितनी होगी 3 टर्म्स होगी,
अब देखिए जैसे कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी है, कहीं प्लस आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा ना कहीं भी, तो ये क्या है? ए की टर्म है, ए की टर्म है इसमें जो, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 5x इज इक्वल टू 3/2x प्लस 4x इंटू 7x प्लस 5x अपॉन 3x। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है? x x, देखिए यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी क्या है? x ही आएगा, और यहाँ भी क्या है? कट गए x ही आएगा, ठीक है। अब देखिए एक टर्म ये 3/2x है, ये भी एक टर्म है जब तक प्लस नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई है, ये भी एक टर्म है, प्लस इसके बाद में आया, ठीक है 5/3x²/x, तो ये भी क्या है? पूरी टर्म है। जब तक प्लस माइनस कुछ नहीं आ जाता तो एक ही टर्म मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखो बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन आर सेम। जो इक्वेशन की जो होगी डायमेंशन होगी हर एक टर्म की, वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, लेंथ प्लस लेंथ ही होगी, मास प्लस मास ही होगा, लेंथ प्लस मास कभी नहीं होगा। और क्या होगा बेटा इसमें जो है, दूसरी चीज क्या होगी बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, अगर मैं लेंथ प्लस लेंथ करूंगा तो लेंथ ही आएगी, मास माइनस मास करूंगा तो मास ही आएगा, लेंथ माइनस लेंथ करूंगा तो लेंथ ही आएगी। ओके बेटा, अगर मैं, देखिए बेटा जब तक प्लस माइनस नहीं आता किसी इक्वेशन में तो टर्म्स उतने मानी नहीं, उतने टर्म्स एक ही टर्म्स होगी बेटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ है देखिए, एक इक्वल्स टू आ गया, एक टर्म तो ये होगी, अब यूटी है, ठीक है, एक साथ है लेकिन प्लस बाद में आ रहा, तो ये एक टर्म है, 1/2 ये भी एक टर्म है, ठीक है। जैसे इक्वेशन मैंने ये बना दी 5x इज इक्वल टू 3/2x, तो ये क्या एक टर्म, ये एक टर्म, 4 × 7x ये भी एक टर्म है, प्लस आ गया तो ये एक टर्म है, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है बेटा। तो ये अच्छे से नोट करिए इसे, बहुत अच्छे से नोट करिए इसे, ठीक है। इसमें मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब इसमें देखिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हम जो है दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहला टाइप का आएगा, पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला चेक, फॉर्मूला चेक करेंगे। दूसरे में बेटा हम फॉर्मूला चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो चेक करके LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता, तो एक चीज और याद रखना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, LHS इज इक्वल टू RHS भी आना चाहिए। फोर्थ मान लो इसे फोर्थ जो टर्म थी ना, तो थ्री टर्म्स हमने कराई थी, हमने करा थ्री, भाई हमने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे ना इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट्स था कि सेम क्वांटिटी सेम टर्म जो ऐड होंगी, ठीक है बेटा, सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी, ठीक है। दूसरे में क्या था, लेंथ प्लस लेंथ लेंथ ही आती है, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही आएगी, मास माइनस 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 मास माइनस मास मास ही आएगा, लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही आएगी, ठीक है बेटा, ठीक है। मास प्लस मास मास ही आएगा। और तीसरे में हमने कराया था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताने की, ठीक, जब तक प्लस नहीं आएगा टर्म्स एक ही रहेगी, फिर प्लस आ गया फिर दूसरी, ठीक है, फिर एक आया फिर तीसरी, ठीक है बेटा। तो उस तरह से फोर्थ पॉइंट आप ले सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। फोर्थ क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके बराबर होनी चाहिए, RHS के बराबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। LHS इक्वल टू RHS फॉर्मूला चेक किया हमने, ठीक है। पहला देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो फॉर्मूला चेक करने के लिए आता है, फॉर्मूला चेक किया, अगर इफ द फॉर्मूला आर नॉट, इसको अगर फॉर्मूला देखिए, अगर फॉर्मूला सही नहीं है, इसकी फॉर्मूला चेक किया, अगर LHS इक्वल टू नॉट RHS है तो हम क्या करेंगे, इसे करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो तीनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले चीज देखिए, हम जो स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं यहां से स्टार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। देखिए अभी आपके पास आता है, देखिए एक क्वेश्चन आया, f इज इक्वल टू, आपके पास आया a प्लस bx प्लस
सी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स क्यूब। जिससे इसमें क्या रहा कि F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू है फोर्स और X क्या है, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ये कह रहा है ए बी सी डी की वैल्यू निकालो बेटा, ठीक है। ये कह रहा है कि F इसमें क्या फोर्स है और X क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यू निकालिए। तो याद रखिए पहले सबसे पहली चीज देखिए बेटा, मैंने आपको चीज बताई थी कि क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज जो है सेम क्वांटिटी मस्ट बी एड। सबसे पहले क्या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी क्या कहता है, सेम क्वांटिटी ऐड होंगी। इसको मतलब ये फोर्स है तो ये भी क्या होगा फोर्स, ये भी क्या होगा फोर्स, ये भी क्या होगा फोर्स और ये भी क्या होगा फोर्स। सेम क्वांटिटी मस्ट बी ऐड। अब देखिए ठीक है बेटा, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 इनके बीच मल्टीप्लाई है तो ये 3 है, ठीक है, फिर प्लस है ना, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई है तो कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस तो ये 5 टर्म है, ठीक है बेटा। और मैंने बताया कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, मींस कि यहाँ फोर्स है तो ये वाला भी किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, ये भी होगा फोर्स के बराबर, ठीक है। मींस कि ए भी जो ए है वो ये होगा, ये होगा, ठीक है। मींस कि क्या सेम क्वांटिटी शुड बी ऐड। इसको मतलब ये क्वांटिटी बेटा क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए कितना आसान बन जाता है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। देखिए एक बार फिर याद करिए, मैंने बताया था कि सेम क्वांटिटी ऐड होगी, तो इसका मतलब क्या है, ए बी एक्स सी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब, ये मीन्स की सेम क्वांटिटी होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा क्या होगी, सेम क्वांटिटी ऐड होगी, वो तो है ही। अब क्या है इसके बाद में जो है LHS इक्वल टू RHS, मीन्स की जो LHS है F फोर्स है वो इन सबके इक्वल होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। तो देखिए सबसे पहली चीज F इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स डी एक्स क्यूब। तो मुझे A की वैल्यू निकालनी सबसे पहली चीज, तो मीन्स की LHS इक्वल टू RHS, F इज इक्वल टू A जो है, जो F है वही A होगा, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब जो है F क्या होगा, ये क्या है फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन मैंने बताई थी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, F इज इक्वल टू क्या होता था, एम होता था ना, M किलोग्राम kg, ठीक है। एक्सीलरेशन की वेलोसिटी अपॉन टाइम हुआ करता था, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम याद करो बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो kg की m, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट L अपॉन T, वेलोसिटी का L अपॉन T, तो L अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी का L अपॉन T और साथ में क्या है टाइम भी है, तो T, तो mLT माइनस का 2, पर kg क्या m, वेलोसिटी क्या L अपॉन T, वेलोसिटी का L अपॉन T और साथ में T है ही है ना, तो mLT माइनस 2। याद ना इसकी डायमेंशन क्या होती है, mLT माइनस का 2, तो A की भी क्या होगी mLT माइनस का। अब बात करते हैं bx की, ठीक है। तो मुझे पता है F इज इक्वल टू bx, LHS इज इक्वल टू RHS, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, सुन रहे हो, दूसरी टर्म है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, फोर्स है, तो ये भी क्या होगी, ये भी फोर्स होगी, भाई ये भी तो है, सेम क्वांटिटी मस्ट बी, तो A क्या है, फोर्स है, A क्या फोर्स के बराबर है ना, A की डायमेंशन आई है, तो इसका मतलब क्या bx की इक्वल भी क्या होगी, A की डायमेंशन ये है, इसका मतलब क्या है, इसके इक्वल भी ये डायमेंशन होगी, सेम डायमेंशन ऐड होती है ना, तो A इक्वल टू mLT माइनस 2 है, तो बेटा क्या होगा, bx इक्वल टू भी क्या mLT माइनस 2 होगा, एक तरह से बिल्कुल, ठीक है। समझ रहे हो बात बेटा, भाई सेम क्वांटिटी मस्ट बी ऐड, फिजिकल क्वांटिटी ऐड तो करेंगे, सेम डायमेंशन ऐड करेंगे, सेम यूनिट ऐड करेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू bx, तो x इक्वल टू क्या है, मीटर है, क्या है, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, और मीटर को किससे कहते हैं, L से। F इक्वल टू क्या mLT माइनस का 2 और b x से क्या है L, L से L कर दिया, तो b इज इक्वल टू क्या होगा
एम टी माइनस का 2। याद रहेगी ये चीज। अब दूसरी देखिए बेटा सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अलग टर्म है, p प्लस आ गया, तो f इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट है मीटर, मीटर की डायमेंशन l होती है, तो f इज इक्वल टू, ठीक है, सी एल स्क्वायर। तो f की क्या बेटा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस का 2 और सी एल स्क्वायर है, तो एक l से ये कट गया, तो m अपॉन l यहाँ जाएगा और t माइनस का 2, तो c इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, l ऊपर जाएगा एम एल माइनस 1 t माइनस का 2, c इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सुन रहे हो आप बेटा, ठीक है। तो मीन्स की अगर a इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 है तो ये भी क्या होगा एम एल टी माइनस 2 के बराबर होगा, ये भी एम एल टी माइनस 2 के बराबर होगा, ये भी एम एल टी माइनस 2 के बराबर ही होगा। तो देखिए d, अब देखिए f इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब, तो एम एल टी माइनस का 2 इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब, तो ठीक है बेटा। तो x क्या है भाई, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, ठीक है, यूनिट मीटर होगी, डायमेंशन क्या होगी l होगी, तो एम एल टी माइनस का 2 डी एल क्यूब, तो एक l से एक l कट गया, तो बेटा क्या होगा m, यहाँ स्क्वायर बचा तो नीचे आ जाएगा, तो इधर आएगा एम एल माइनस 2 टी माइनस का 2 डी इज इक्वल टू आ गया, एम एल माइनस 2 टी माइनस का 2 डी इज इक्वल टू। तो बेटा ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसे, ओके बेटा नोट। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए इसके टाइप का क्वेश्चन है, तो f इज इक्वल टू बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बेटा f इज इक्वल टू a रूट x, f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो f इज इक्वल टू इसमें कहा है ये फोर्स है, और फोर्स की यूनिट मैंने अभी निकाली बेटा, न्यूटन होती है और डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस का 2, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है और इसकी डायमेंशन होती है l, और t क्या है, टाइम है, उसकी डायमेंशन t, ठीक है। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b कांस्टेंट, a और b वैल्यू निकाली है। भाई मैंने क्या बताया, देखिए ये क्या है, पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 और 3 टर्म है, ठीक है। अब मुझे पता है इसमें a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर जो है, ये दोनों बेटे क्या सेम होंगे, ये सेम क्वांटिटी ऐड भी होती है, ठीक बेटा। तो सबसे पहली चीज देखिए बेटा, अगर यहाँ फोर्स है LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, यहाँ फोर्स है तो ये भी क्या होगा फोर्स, तो ये फोर्स और ये भी क्या होगा फोर्स, तो बेटा क्या क्या F इज इक्वल टू a रूट x, तो F इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन है, a रूट x क्या बेटा, रूट x क्या है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट जिसकी यूनिट डायमेंशन है l, रूट l मींस की रूट l को है l की पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से ये कट गया तो इसकी पावर क्या 1/2 हो जाएगी, तो m l की पावर 1/2 और t की -2, a इज इक्वल टू यार, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। a रूट x है, x क्या है रूट l है ना, x की डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशन l होती है, तो l/2 l की पावर 1/2, तो l से l कट गया यहाँ पर, ठीक है, ये फुल है ये हाफ है, ठीक है, ये कटा ये आ गया, ठीक है। और सॉरी ये क्या होगा बेटा, और क्या हो सकता है ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, सॉरी ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ये स्क्वायर होगा एम स्क्वायर टी माइनस, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद में जो है f इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर बी टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये टाइम है, तो एम एल टी माइनस का 2 बी टी स्क्वायर है, टाइम का सेकंड यूनिट और डायमेंशन टी होती है, टी स्क्वायर से टी ये क्या बोल रहा टी स्क्वायर है। अब देखिए माइनस का 2 है तो नीचे जाएगा इसके, तो बेटा एम एल टी माइनस का 4 बी, अच्छे से नोट करिए, ये हो गया, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए इसे। देखिए बेटा ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी,
इन द रिलेशन ऑफ p इज इक्वल टू b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ठीक है, और वेयर p इज पावर, x इज डिस्प्लेसमेंट और t इज इक्वल टू टाइम। तो पहली बात करते हैं पावर। पावर देखिए पावर क्या होती है, याद करें, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर था बेटा, अपॉन टाइम। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी, mlt माइनस का 2, फोर्स की mlt माइनस 2 याद रखना बेटा, mlt माइनस 2 mlt माइनस 2 mlt माइनस 2 किसकी, फोर्स की, बहुत ज्यादा यूज होने वाली बेटा। डिस्प्लेसमेंट l, टाइम की t, तो बेटा क्या हुआ ml स्क्वायर और ये t ऊपर गया t माइनस का 3, तो पावर की डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर t माइनस का 3, तो याद रखना पावर की डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर t माइनस का 3, ठीक है बेटा। तो p इज इक्वल टू आपके पास है b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो p इज इक्वल टू b अपॉन ए टी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ये कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत हो ना इसमें, कोई कह सकता हूँ इसे, बिल्कुल कह सकता हूँ बेटा। इसमें 1 2 और 3 टर्म है, ठीक है, तो ये डिवाइड में है ना, डिवाइड वाला कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं, तो 3 टर्म्स है इसमें जो है। तो सबसे देखिए आसान, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए इसे आसान बना देते हैं। मैं इसी पे आता हूँ, पावर क्या है, पावर की डायमेंशन है, पावर क्या है, p पावर की डायमेंशन है बेटा ml स्क्वायर t माइनस का 3, तो ml स्क्वायर, मैं चलो p इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखता हूँ b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी है मेरे पास जो है, तो ये क्या ml स्क्वायर t माइनस का 3 है, b माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए मुझे बताया मैं सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, x क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो b माइनस का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो इसको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा, ठीक है भाई, b माइनस का एक्स स्क्वायर, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब b में से डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो b क्या होगा, ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो याद रखिए b माइनस का एक्स स्क्वायर और ए टी है मेरे पास, तो b इज इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, सेम क्वांटिटी मस्ट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, याद रखो बेटा सेम क्वांटिटी क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, b में से डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर घट रहा है, तो इसका मतलब b भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट की आगे डायमेंशन b इज इक्वल टू l स्क्वायर, x क्या डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, याद रखिए चीज। अब क्या है बेटा, देखिए ml स्क्वायर t माइनस का 3, मुझे क्या है a एंड b की वैल्यू निकालनी है, a इंटू बी की, तो b की तो आ गई, देखिए बेटा b की वैल्यू कितनी है l स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है l स्क्वायर, भाई डिस्टेंस क्या है, डायमेंशन क्या है l होती है ना, तो l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर ए टी, ए और t, तो मुझे पता है ml स्क्वायर t माइनस का 3, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो l स्क्वायर बताया था ना बेटा, अगर मैं लेंथ माइनस लेंथ करूंगा तो जीरो नहीं आएगा, वो लेंथ ही आएगी, ठीक है। अगर मैं mlt माइनस mlt करूंगा, mlt माइनस का 2 माइनस का mlt माइनस 2, तो mlt माइनस 2 ही आएगा, या फोर्स माइनस फोर्स करूंगा तो फोर्स ही आएगी बेटा टर्म, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर करूंगा तो l स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आ गया at, तो याद रखना बेटा at, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की क्या होगी बेटा, देखिए a यहाँ रह गया, इधर ले गया, मैं से यहाँ ले गया, तो l स्क्वायर ml स्क्वायर t माइनस का 3 इंटू टी, है ना, ये नीचे चले जाएगा ऐसे, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, तो m ऊपर से लिखा -1, ठीक है, t माइनस का 3 इंटू टी की पावर 1 है तो कट गया, ठीक है, तो ये होगा t स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू m माइनस 1 t स्क्वायर आ गया, ठीक है। और मुझे चाहिए a इंटू बी, तो b क्या है l स्क्वायर और a क्या m माइनस 1 t माइनस का 2, तो a इंटू बी चाहिए मुझे, a की वैल्यू क्या है m माइनस 1 t माइनस का 2 t स्क्वायर, सॉरी m माइनस 1 t स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है a इंटू बी यानी l स्क्वायर, तो क्या है m माइनस 1 l स्क्वायर t माइनस का 2, ये आंसर आया, ठीक है। अच्छे से करिए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, इसे करिए अच्छे से। देखिए अब ये क्वेश्चन है p प्लस a अपॉन v का स्क्वायर इंटू v माइनस का b इज इक्वल टू आर टी, ठीक, आर टी इसमें मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है उसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बताया
कोई भी कांस्टेंट टर्म की यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होती है। अब क्या है बेटा, देखिए इसे मल्टीप्लाई करके देखूं तो बेटा क्या है, हमारे पास कितनी टर्म्स निकल जाएंगी, वो भी ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखिए बेटा, यहाँ देखिए v क्या है, वॉल्यूम है, मैं आपको बता देता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, याद करिए, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ की L होती है, ब्रेथ की भी L होती है, और इसकी भी क्या होती है, L होती है, हाइट की भी L की डायमेंशन। अब क्या P क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया, याद करिए, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस का 2, बार बार बता रहा हूँ बेटा, mlt माइनस का 2, और एरिया की L स्क्वायर, तो ml माइनस 1 t माइनस का 2, t माइनस का 2। तो ये डायमेंशन की किसकी होगी, प्रेशर की होगी। तो ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो वॉल्यूम माइनस का b, तो वॉल्यूम में से v क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम में तो घटेगा, तो इसका मतलब b v इज इक्वल टू b हो सकता है। भाई वॉल्यूम माइनस का क्या होगा, वॉल्यूम, मैंने ही बताया था ना सबसे पहली चीज, सेम क्वांटिटी मस्ट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, तो v माइनस का b, तो क्या होगा, b भी क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो b इज इक्वल टू वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, तो b इज इक्वल टू एल क्यूब आ गया। अब p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर, सिंपलिटी मस्ट बी एड, तो ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा, तो p इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। तो बेटा प्रेशर की डायमेंशन क्या थी, m l माइनस 1 t माइनस का 2, ठीक है, और a अपॉन वॉल्यूम की बेटा क्या, एल क्यूब, और इसका भी स्क्वायर। तो बेटा क्या हुआ, तो m l माइनस 1 t माइनस का 2, t माइनस का 2 इंटू l की पावर 6 हो गया ना, इज इक्वल टू a। तो क्या होगा बेटा, m l माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5 t माइनस का 2, a इज इक्वल टू, क्या बेटा वैल्यू, तो b क्या है आपका, l क्यूब, a आया m l की पावर 5 t माइनस का 2। तो ये कह रहा है कि फाइंड a अपॉन b, a अपॉन b निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a अपॉन b निकालना है, तो a क्या बेटा, m l प्लस 5 t माइनस का 2 अपॉन b कितना है, l की पावर 3, तो m l स्क्वायर t माइनस का 2, a अपॉन b क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस का 2। तो याद रखना बेटा, इसे अच्छे से करिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए ये फॉर्मूला चेक करना है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन rho, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M। देखिए सबसे पहली चीज करते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E क्या इसमें एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन हमने पढ़ी थी बेटा, जो वर्क डन की डायमेंशन होती है वो एनर्जी की होती है, जो कि होती थी m l स्क्वायर t माइनस का 2। बेटा ये याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में आएंगी नहीं कि इसकी डायमेंशन ये है, याद होनी चाहिए आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की क्या mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है l, तो ml स्क्वायर t माइनस का 2, ठीक है। वर्क डन की क्या होती थी बेटा, याद करो, f इनटू d, फोर्स की क्या है mlt माइनस का 2, बस फोर्स की याद रखो, सारी चीज अपने आप हो जाएगी, मोस्टली 80% जो है। डिस्प्लेसमेंट की क्या l है, तो ml स्क्वायर t माइनस का 2 हो गया। तो डायमेंशन एनर्जी का वर्क डन की सेम होती है, तो ml स्क्वायर t माइनस का 2। मास m और स्पीड ऑफ लाइट की बेटा क्या है, जो स्पीड की होती थी वो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट है वही स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है l अपॉन टाइम दिया ना, तो l t माइनस का 1, तो E इज इक्वल टू क्या है, m l स्क्वायर t माइनस का 2, m मास है तो मास की m, c क्या है l t माइनस 1 और स्क्वायर है l t माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर है, तो m l स्क्वायर t माइनस का 2 इज इक्वल टू m पावर l स्क्वायर और t माइनस का 2, LHS इज इक्वल टू बेटा क्या है, RHS है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है डायमेंशन, तो ये करेक्ट है फॉर्मूला।
तो ये फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। L गैस में लेंथ और G क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वही क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी। एक्सेलरेशन की याद करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का वो क्या होता था बेटा, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो होता बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट को L से दिखाया करते थे बेटा, ठीक है, टाइम को T, ठीक है। तो L अपॉन T वेलोसिटी की होती है, तो वेलोसिटी का L अपॉन T को क्या लिखो एल टी माइनस 1, और ये टाइम और ये T, तो क्या होगा एल टी माइनस का 2। तो क्या होगा बेटा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। देखिए T क्या है, टाइम है, तो T की डायमेंशन T होगी, टाइम की T होगी। T क्या बेटा, टाइम है, T इज इक्वल टू टाइम है, और इसकी डायमेंशन T होगी। लेंथ की L होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है एल टी माइनस का 2। तो 2 पाई अंडर रूट L की क्या होगी L, और T इसकी G की क्या होगी एल टी माइनस का 2। तो L से L कट गया, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये क्या बेटा T स्क्वायर ऊपर चल गया, तो T माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हटेगा तो T क्या होगा बेटा, देखिए भाई 2 पाई ये क्या कांस्टेंट है, नॉट कंसीडर, ठीक है। अंडर रूट में T स्क्वायर है तो T बचा, तो T इज इक्वल टू T, इसको LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये भी क्या है करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं V इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर का डायमेंशन होती थी F अपॉन A, फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, ठीक है। फोर्स MLT माइनस का 2 और एरिया की L स्क्वायर, तो ML माइनस 1 T माइनस का 2 इसकी डायमेंशन होती है। और डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का किलोग्राम, तो डायमेंशन M और वॉल्यूम की L क्यूब, तो ML माइनस का 3 टाइम की डेंसिटी की होती है, ठीक है। तो V क्या वेलोसिटी, इसमें ये क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसे करेक्ट करते हैं, देखिए इसे रब कर देता हूं मैं, रब कर देता हूं बेटा, देखिए ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अभी पढ़ाई हमने एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी क्या एल टी माइनस 1 अंडर रूट, ये क्या प्रेशर है, प्रेशर की बेटा क्या है, क्या निकालिए एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2, एम एल माइनस 1 टी माइनस का 2, ठीक है। और डेंसिटी की एम एल माइनस 3, तो एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एम से एम कट गया, एल माइनस 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, या मैं इसे काट दूं तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा एल की पावर माइनस 2, तो ऊपर जाके एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी माइनस का 2, तो एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू अंडर हटेगा तो बढ़ेगा एल टी माइनस का 1, तो एल एच एस इज इक्वल टू बेटा क्या होते हैं एच एस। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले इसकी बेटा, सिर्फ कर दूं। अब है v इज इक्वल टू 1/2L, v इसमें क्या वेलोसिटी याद रखना, नहीं वेलोसिटी में फ्रीक्वेंसी, चलो मैं मान लूं वेलोसिटी इसमें अभी, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन के लिए वेलोसिटी की एल टी माइनस का 1, अभी तो करा हमने 1/2L, 2 तो कांस्टेंट है, L लेंथ है, L क्या लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी डायमेंशन क्या होगी L, तो L अंडर रूट, ठीक है। टेंशन, टेंशन एक फोर्स होती है बेटा, खिंचाव जिसे कहते हैं, ये भी क्या होती है फोर्स होती है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा एम एल टी माइनस का 2, और मास, और एम क्या मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, मास आई है और पर यूनिट लेंथ एम अपॉन एल, तो बेटा क्या होगा एम एल माइनस 1, तो बेटा क्या है एम एल टी माइनस का 2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ एम एल माइनस 1, एम से एम कटेगा, ठीक है। तो ऊपर जाके ये क्या हुआ एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट, देखिए
एल स्क्वायर टी माइनस का 2, ठीक है। तो एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल, इज अंडर रूट रहेगा तो ठीक है। तो यहाँ क्या है, एल टी माइनस 1 है, यहाँ क्या टी माइनस का 2 है। तो क्या होगा बेटा, एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये क्या इनकरेक्ट फॉर्मूला है, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। अगर इसे फ्रीक्वेंसी मान लूं, अगर इसे फ्रीक्वेंसी मान के चलूं, वेलोसिटी को क्या कर लूं, फ्रीक्वेंसी। अगर इसे कह रहा हूं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी, चलो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी है, दूसरे मैं केस को ले लो फ्रीक्वेंसी मान लो इसे। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं 1/t, यूनिट फॉर्मूला होता है तो टी इनवर्स। अगर ये होता है फ्रीक्वेंसी मानता, इसे फ्रीक्वेंसी मानता, फ्रीक्वेंसी तो टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन। तो बेटा क्या होगा, टी माइनस वन है तो यहाँ पे क्या, सॉरी टी माइनस वन, तो ये क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच होता है फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी होता तो ये सही था, करेक्ट था। अगर वेलोसिटी तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। इसे अच्छे से नोट करिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बेटा ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन और t टाइम है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और a टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन थी lt माइनस वन, याद करिए बेटा, वही कराया मैंने, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी की भी lt माइनस वन, और एक्सेलरेशन की क्या होती है lt माइनस का 2, और टाइम इसके साथ है t। तो इसे कट गया यहाँ से, तो ये क्या lt माइनस वन, ये क्या lt माइनस वन, और ये क्या lt प्लस का lt माइनस वन, ठीक है। तो lt माइनस वन इज इक्वल टू ये क्या बेटा lt वन, lt माइनस वन और प्लस lt माइनस वन, तो lt माइनस वन ही होगा। या फिर मैं कह दूं 2lt माइनस वन, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो lt माइनस वन और lt माइनस वन सेम है, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा। S क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, मींस की L डिस्प्लेसमेंट, ये का डायमेंशन L, यूनिट का मीटर, तो L। U क्या इनिशियल वेलोसिटी, U क्या है बेटा, मैं आपको यही लिख देता हूँ। U क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और इसका डायमेंशन क्या होगी lt माइनस का 1। V क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, और इसकी डायमेंशन होगी lt माइनस 1। और A क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और इसकी डायमेंशन होगी lt माइनस का 2। और T क्या होगा, टाइम होगा इसमें, ठीक है बेटा, जो कि डायमेंशन T रहेगी। S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो कि होगी L, ठीक है। तो S की L है, U क्या lt माइनस का 1 है, U का इनिशियल वेलोसिटी है, और T साथ में है T प्लस 1/2, A की क्या lt माइनस का 2, और T साथ में T स्क्वायर है, T स्क्वायर। lt माइनस 1 है, ये 2 है, प्लस में ये माइनस में कट गया, T माइनस 2 है, T स्क्वायर है, कट गया। L इज इक्वल टू यहाँ एक L बचा प्लस 1/2, ये L बचा, T माइनस 2 प्लस 2 कट गया बेटा। तो L इज इक्वल टू L मीन्स की 3/2 L आ गया। इसे कंसिडर नहीं करेंगे, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया, सिंपल सिंपल। V स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी lt माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर माइनस का, इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर। 2a, a क्या lt माइनस का 2 है ना बेटा, lt माइनस का 2 एक्सेलरेशन lt माइनस का 2, और साथ में s है डिस्प्लेसमेंट L, तो lt, तो इसका भी स्क्वायर है ना, तो lt माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर, तो L स्क्वायर t माइनस का स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर t माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 L स्क्वायर t माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, तो देखिए बेटा क्या होगा LHS इक्वल टू RHS, तो L स्क्वायर t माइनस 2 माइनस का L स्क्वायर t माइनस का 2, तो L स्क्वायर t माइनस का 2 ही बचेगा, इज इक्वल टू L स्क्वायर t माइनस का 2, तो LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए ये है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और ये थर्ड है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m क्या है, मास है, मास m होगा, v क्या वेलोसिटी lt माइनस का 1, और g क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ठीक है, जो कि lt माइनस का 2, और h क्या है हाइट, हाइट क्या होगा बेटा l 1/2 m वेलोसिटी का lt माइनस का 1 और इसका भी स्क्वायर क्या रखा है m मास का m g lt माइनस का 2 और इसका भी
इसका कुछ नहीं है बेटा, पावर कुछ नहीं है। और जी क्या, एल टी माइनस टू, एसेलेरेशन टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट जो कि एल है। तो 1/2 ये क्या होगा एम, एल टी माइनस 1 तो एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और ये क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, तो ये क्या 1/2 एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 है क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 सेम, ठीक है। इसे कंसीडर करेंगे नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक बेटा। इसमें और भी फॉर्म और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये कहता है कि जैसे एक फॉर्मूला दे दिया इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए एक फॉर्मूला दे दिया इसने, मुझे पता है एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, कह दिया कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है, ये कौन सी फोर्स बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स है जो सन और अर्थ या सन और अदर प्लैनेट के बीच होती है, ये फोर्स होती है। ये कह रहा है इसमें यू जी क्यों है, जी है बड़ा वाला जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी यूनिट निकालनी है, एक तो यूनिट बतानी है और इसकी डायमेंशन बतानी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं ये क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है, हर बार आते हैं मोस्टली जो है। तो देखिए बेटा जी की वैल्यू निकालनी है, यूनिट और डायमेंशन चाहिए। तो जी मैं ये रखूं तो क्या होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एम। देखो एफ क्या फोर्स है, आर क्या रेडियस है और मास मास, ठीक है। इसमें एफ क्या है याद रखना फोर्स है और एम एल टी माइनस का 2 होगा, ठीक है बेटा। आर क्या रेडियस जो कि क्या होगा बेटा एल होगी डायमेंशन, और एम क्या है मास है, एम क्या है मास जो कि होगा एम। तो एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस का 2, ठीक है बेटा। और रेडियस के साथ में रेडियस की लेंथ से दिखाएंगे और डायमेंशन एल और स्क्वायर का मास एम स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कट गया यहाँ, तो एम माइनस 1 ये एम ऊपर जाएगा माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस का 2, ठीक है। ये तो इसकी डायमेंशन होगी और यूनिट क्या होगी बेटा, एफ की क्या न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, इसकी ये यूनिट है और ये क्या है डायमेंशन। यही है बेटा, इसे देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आता है बेटा देखिए ये कहता है कि E इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसकी यूनिट बतानी है हमें और डायमेंशन बतानी है। E क्या है एनर्जी है, E क्या है एनर्जी जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी जो कि है 1/t डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी 1/t। तो एच की डायमेंशन बतानी है यूनिट बतानी है, तो भाई इसकी निकालनी है तो इसे यही रखो, बाकी ई अपॉन म्यू, ये भाई ये यही रखा तो म्यू नीचे चलेगा। ये क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, ये क्या एनर्जी है बेटा, एनर्जी की यूनिट होती है जूल जो कि वर्क डन की होती है, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी 1/t, तो 1/t बेटा डायमेंशन क्या होती है बेटा इसकी 1/t जो t माइनस का 1, t माइनस का 1, तो ये क्या बेटा कट गया यहाँ से, तो क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 1। ये तो डायमेंशन होगी, डायमेंशन और यूनिट की बात करो ई की क्या है जूल। फ्रीक्वेंसी की होती है बेटा हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। भाई 1/t है तो 1 सेकंड आ गया ना भाई, 1 टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। तो आप ये भी कह सकते हो हर्ट्ज, जूल अपॉन हर्ट्ज, हर्ट्ज भी होती है इसकी, तो और ये आता है जूल और ये क्या सेकंड, इसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या यूनिट है सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स जूल और जूल सेकंड -1 है तो ऊपर चलेगा सेकंड हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद रखना थोड़ा सा ये चीज़ जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा। मैं देखिए ये चीज़ ना, ये फॉर्मूले आप आगे पढ़ोगे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये कैसे आया ये सारी चीज़, तो ये भी याद रखिए ये चीज़ जो है, ठीक है। फॉर्मूले आपको गिवन होंगे, इसे बता दिया जाएगा ये एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है। तो याद रखना बेटा ये चीज़ जो है, ठीक है। ये नहीं आएगा ड्राइवर ने कोई इक्वल टू एच म्यू कहाँ से आया, तो ये आपको दिया गया रहेगा ये सारी चीज़ जो है, जितनी मैं गिवन दे रहा हूँ, जितनी मैं बता रहा हूँ, ये सारी गिवन रहेंगी, ठीक है। ऐसे इसमें ये क्या है, जी की वैल्यू निकालो, एफ क्या फोर्स है, रेडियस है, ये सारी चीज़ आपको गिवन रहेगी, लेकिन इनकी डायमेंशन गिवन नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। ये बता देगा कि एफ क्या फोर्स है इसमें, आर क्या रेडियस है, एम क्या मास है, ठीक है, लेकिन इनकी डायमेंशन आपको गिवन नहीं रहेगी बेटा। बस ये बता देगा कि ये एफ क्या इसमें फोर्स है, मास एम क्या मास है, ठीक है। अब देखिए ये नोट कर लिया। अब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एफ, ठीक है, ए dv बाय dx। देखिए ईटा इसमें क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। ए क्या है, एरिया। ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो पानी में जो फ्रिक्शन होता है ना, पानी में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अब क्या होता है, जब लहर होती है ना, समुद्र की लहर होती है बेटा, ठीक है, तो एक लहर जाती है एक आती है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। और देखिए बेटा, अब पानी ऐसे घुमाओ भाई, एक टब में पानी लिया या एक बाल्टी पानी लिया और ऐसे घुमाते हो, तो उसमें एक बड़ी लेयर होती है एक छोटी लेयर होती है, तो छोटी बड़ी को रोकती है, बड़ी छोटी को, एकदम पानी ना चलते चलते फिर रुक जाता है ना, किसके कारण रुकता हो, विस्कोसिटी के कारण रुकता है, ठीक है। तो ए क्या एरिया है इसमें, एरिया की डायमेंशन देखिए, एरिया बता देगा लेकिन डायमेंशन नहीं बताएगा। डायमेंशन याद रखना एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर, और डायमेंशन एल तो एल स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मुझे निकालनी है, यूनिट और डायमेंशन निकालनी है इसकी क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है और डायमेंशन निकालनी है। dv इसमें वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, dv बाई dx वैसे क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जिसमें भी ग्रेडियंट आता है ना, ग्रेडियंट वर्ड, तो क्या रखना अपॉन में लेंथ आ जाती है, अपॉन में लेंथ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है बेटा। अगर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी ग्रेडियंट आ जाता है तो अपॉन में लेंथ आ जाती है, तो dx क्या है, ये क्या एल की माइनस 1, और ये क्या है dx एल, ठीक है। तो निकालो ईटा, तो एफ क्या है इसमें फोर्स, डायमेंशन एम एल टी माइनस का 2, वही अपनी पढ़ी लिखी, तो एफ ईटा ही रह गया, तो एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी, ये तो है बेटा, ईटा ही रहने दिया, ए नीचे आ गया, डी वी भी नीचे आ गया, डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, तो एम एल टी माइनस का 2, उसकी एम एल टी माइनस 2, डी एक्स एल ए एल स्क्वायर, डी वी क्या एल टी माइनस का 1, ठीक है। एल एक एल से ये कट गया, ठीक है, बच्चा एक एल इधर चली गया, टी से ये कट गया, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस का 1, एम ये रहा, ये एल बचा ऊपर माइनस 1, ठीक है, एक टी से ये कट गया टी, तो माइनस 2 से माइनस 1 कटा, तो ये माइनस 1 गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये डायमेंशन है। यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन, डीएक्स की मीटर, इधर की मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, डीवी क्या मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये सेकंड, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होगी और डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।